Good morning, dear students. This is Neeraj Bhatt, and I welcome you to my YouTube channel Hanswani Educational Academy. Today's topic is class 7th, lesson 8, the bear story, part 2nd. I hope that you will enjoy and listen this story. So be careful and enjoy. हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट के द्वारा पढ़ा था। जो बियर रहता है वो क्या होता है, उसे शाम को चैन में बांध कर रख दिया जाता, नहीं तो पूरे दिन उसे खोल कर रखा जाता था। उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और एंजॉय करेंगे, समझेंगे और कैसे लगा है इसको ज़रूर बताएंगे और इसको शेयर भी करेंगे, जिससे कि सभी लोग जो है इस लेसन को अच्छे से पढ़ सकें और उनकी पढ़ाई जो है हमेशा कंटिन्यू जारी रहे। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है द लेडी। कहानी स्टार्ट होगा यहाँ से, लेकिन पढ़ना कहाँ से है? यहाँ से। ओके। The lady visited her sisters every Sunday, leaving the bear on the chain the whole afternoon. वो लेडी प्रत्येक संडे को अपने बांध से मिलने जाती थी। बियर को जो है पूरे दिन दोपहर में क्या करती थी? चैन में बांध कर छोड़ देती थी। वन संडे while walking through the dense forest, एक संडे की बात है जब वो घने जंगलों से जा रही थी, she found him फॉलोइंग हर, तो पाती है कि वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। यानी जो बियर था उस लेडी का पीछा कर रहा था। सी वॉज सो एंग्री, वो जो है बहुत गुस्से में हो गई। विद द डिसओबीडेंट बियर, उस अकृतज्ञ यानी जो आज्ञा नहीं मानता है, अवज्ञा कर रहा था बियर भालू उससे। दैट सी हिट हिम ऑन द नोज, और इसलिए जो है जिससे कि वो क्या किया, उसके नोज पर मारी। विद हर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला से, छाते से। बट द बियर वाज रियली फ्रेंडली, लेकिन वास्तव में बियर क्या था? अभी भी क्या था? मित्रवत था, फ्रेंडली था। ही वाज आल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज व्हेन हिज मिस्ट्रेस went to spend the afternoon with her married sister, who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. A good hour's walk through the dense forest. He was also put on the chain on Sundays. Put on chain माने चैन में बंधे होना, संडे माने on Sundays माने संडेज को, यानी रविवार के दिन भी उसको चैन में बांध कर रखा जाता था। क्यों? क्योंकि जब उसकी मिस्ट्रेस माने मालकिन, जब उसकी मालकिन क्या करते थे? अपने दिन को बिताने के लिए, दोपहर के बाद के दिन को बिताने के लिए अपनी बहन के यहाँ जाते थे। और उनकी जो बहन थी उनका शादी हो गया था, जो कि कहाँ रहते थे? एक एकांत जगह था, सोलेटरी हाउस था, एक एकांत जगह पे उनका घर था। ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक यानी पर्वत पर जो लेक था उसके दूसरे साइड में क्या था? उनका घर था। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और एक अच्छा खासा समय लगता था उस जंगल से होकर जाने के लिए उनको। ओके, घने जंगल से होकर जाने में उन्हें समय लगता था। और क्या था? अपने बहन से दोपहर के बाद वो क्या करते थे? मिलने जाती थी। और उनकी बहन जो है क्या था? दूसरी तरफ में लेक के रहती थी, माउंटेन पर। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations. टेम्पटेशन माने लालच, और सपोज माने माना जाना, और ऐसा अच्छा नहीं। इट वॉज नॉट सपोर्ट, ऐसा नहीं माना जाता था। टू बी गुड, अच्छा, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता था। फॉर हिम, उसके लिए, और बियर के लिए अच्छा नहीं माना जाता था कि उसे टहलाया जाए जंगलों में, कि जिससे कि उसका लालच बढ़ जाए। कारण मतलब वो मांसाहारी जीव है। अगर मान लो कहीं जंगल में भटक गया इधर उधर, या कहीं किसी का शिकार कर लिया एक बार गलती से, तो उसको खून का लालच हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये अच्छा नहीं माना जाता था कि वो भी बियर को अपने साथ ले जाए। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, और यही अच्छा था कि वो सेफ तरीके से क्या हो, वहाँ बचारे किनारे। ही वॉज आल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट a sudden gust of wind that he had upset the
बोट एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर। और क्या था, वो बहुत बैड सेलर भी था, अच्छा नाविक भी नहीं था, खराब नाविक था। कहने का मतलब क्या है, एक बार हो सकता है कहीं पर ले गए हों, लेक में कहीं रिवर को या लेक को क्रॉस कर रही थी, वो भी साथ में था। और क्या हुआ, तब तक हवा का एक झोंका खूब तेजी से चला। ओके, कहाँ गया, इट वॉज नॉट सॉरी ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर, वो क्या था, बहुत खराब नाविक भी था। एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड्स, गस्ट माने झोंका, हवा का एक क्या हुआ, जब झोंका चला तो क्या हुआ, ऐसे डर गया। एंड और क्या हुआ, दैट ही हैड अपसेट द बोट, और उसने क्या किया, बोट को क्या कर दिया था, अपसेट कर दिया था, यानी बोट को इधर हिला दिया था, इधर उधर कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था। एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर, और इसलिए जो है जब बोट डिस्टर्ब हो गया, शोर माने तट, इसलिए तट तक किनारे तक उसको और उसके मालकिन को तैर कर आना पड़ा। नाउ ही न्यू quite well that it meant when his mistress put him on the chain on Sundays। अब उस समझ गया था, बिल्कुल समझ गया था कि उसका मतलब ये था कि उसकी मिस्ट्रेस जो है उसको जो है संडे को क्या करेंगी, चेन में बांध कर रखेंगी, क्योंकि एक बार इसका मतलब ले भी गए थे तो उसने डिस्टर्ब भी कर दिया था लेक को क्रॉस करते समय। ओके, ऑन संडेज विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, और मित्रवत पूर्वक उसके मतलब सर पर क्या करते थे, टैप यानी थपथपाते थे। एंड द प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न इफ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस माने अनुपस्थिति, ड्यूरिंग माने दौरान, ओके, रिटर्न माने वापस आकर, और वादा करती थी कि यदि वो मेरे एब्सेंस में, यदि वो उनके एब्सेंस में यानी अपने मिस्ट्रेस यानी मालकिन के एब्सेंस में अच्छा से बिहेव करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छे से रहेगा, तो वापस आकर उसे एक एप्पल देंगी। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसे एप्पल पसंद था। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड, वो दुखी होता था लेकिन रिजाइंड वो त्याग देता था कि ठीक है भाई, जब मुझे नहीं ले जाएंगी तो मुझे रहना ही पड़ेगा। लाइक आ गुड डॉग, अच्छे कुत्ते की भांति, कुत्ता की भांति, अच्छे डॉग की भांति। व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर अ वॉक, जैसे एक अच्छा कुत्ता होता है उसी तरह से जब उसकी मिस्ट्रेस उससे बोलती हैं तो क्या होता है, वो नहीं आ सकता है उनके साथ टहलने के लिए, यानी वो नहीं जाता था। वन संडे, एक संडे की बात है, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, जब क्या था, लेडी उनको जो है चेन में, एक संडे की बात है, जैसे पहले की तरह हमेशा की तरह लेडी यानी वो औरत उनकी मालकिन क्या थी, उसको चैन में बांध कर आधे रास्ते में पहुंच गई थी जंगल के। शी सडनली थॉट शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड, तब तक उन्होंने एक क्रैक का आवाज़ सुना, कुछ टूटने की आवाज़ सुनी हो, और किसके क्रैकिंग की आवाज़ सुनी, ट्री ब्रांच के यानी पेड़ की डालियों के टूटने की आवाज़ सुनी। ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ, जो जिस हवा मतलब जिस रास्ते पर होकर हवा चल रही थी वहाँ पर उनके पीछे, यानी जिस रास्ते से होकर आ रही थी वहाँ हवा चल रहा था, उसके पीछे जो है मुड़कर देखा तो कुछ टूटने की आवाज़ आए। सो लुक्ड बैक एंड वाज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग एलॉन्ग फुल स्पीड, और वो डर गए, हॉरिफाइड माने डर जाना, तो वो डर गई बियर को देखकर जो उनके पीछे आ रहा था, कमिंग एलॉन्ग फुल स्पीड, और बहुत तेज़ी से एकदम पूरे स्पीड के साथ उनके पीछे आ रहा था। बियर्स लुक एज इफ दे मूव एलॉन्ग क्वाइट स्लोली बट दे सफल एलॉन्ग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स। एज इफ माने होता है मानो कि, बियर्स लुक एज इफ दे मूव एलॉन्ग क्वाइट स्लोली, ऐसा लगता है कि मानो कि देखने में चलने में क्या करते हैं, ये बिल्कुल सीधे चलते हैं बियर, स्लो चलते हैं बियर, बट दे सफल, लेकिन वो लड़खड़ाते हुए चलते हैं, यानी अनिश्चित गति से चलते हैं। लेकिन यहाँ सफल का मतलब जो है क्या है, पैर घसीट कर चलने से है। ओके, तो क्या होता लगता है धीरे चलते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होते हैं, वो सफल करके चलते हैं, यानी पैर घसीट कर चलते हैं, अलॉन्ग मच फास्टर, और इसके साथ साथ क्या होते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं, दैन ए ट्रॉटिंग हॉर्स, जो कि
किसकी अपेक्षा? जब कोई घोड़ा क्या होता है, यात्रा पर होता है। ट्रॉटिंग हॉर्स माने यात्री, घोड़े का यात्रा पर होना, चलना। ओके, क्या होता है, घोड़े से ज़्यादा तेज ऐसा लगता है चलते हैं, भले लगता है स्लो चलते हैं। इन आ मिनट, एक ही मिनट में ही हैड ज्वाइंड हर, और वो जो है उनसे मिल गया। पैंटिंग एंड स्निफिंग, जो क्या कर रहा था, जो हाफ रहा था और उन्हें सूंघ रहा था। पैंट माने होता है, पैंटिंग माने हाफना, स्निफिंग माने सूंघना। जो हाफ रहा था और सूंघ भी रहा था। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, अपनी जगह को लेने के लिए, हमेशा की जगह को लेने के लिए, अगर मान लो वो कभी आते जाते समय उसे ले जाती थी तो। प्लेस, डॉग फैशन एट हर हील्स, जैसे डॉग होते हैं, डॉग के मैनर में, डॉग के फैशन में, जैसे डॉग क्या होते हैं, घुटनों के बराबर बराबर चलते हैं, साथ में चलते हैं। एट हर हील्स, उसी तरह से उनके हील्स पर आ गया था। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, इसी चैप्टर में, इसी पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।